स्वागत है आपका। आज इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंट्रोडक्शन लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, पैराग्राफ में है, आप वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, उसको एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं। फिर वो चाहे इंफॉर्मेशन आप किसी को कोई एप्लीकेशन, लेटर या खुद का रिज्यूम, कोई मेमोरेंडम, कोई लीगल नोटिस या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल टूल्स हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। टूल्स के साथ साथ हम लोग के पास कुछ ऑटो करेक्ट, ग्रामर चेक, ये ऑप्शंस आप लोगों को इसमें मिलते हैं। हम लोग इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसमें इवन की 3D पिक्चर्स भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक इक्वेशंस, क्योंकि एक तो होता है ना नॉर्मल टेक्स्ट डाटा या इंफॉर्मेशन जैसे पैराग्राफ में है, एक हमारी इंफॉर्मेशन कोई ऐसी है जो कि आपकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन की शेप में है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट टूल्स आप लोगों को मिलेगा कि जिसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। और हमारे पास कुछ इसमें पिक्चर इंसर्ट करने के साथ साथ स्पेशल करैक्टर्स भी हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। एक मेल मर्ज का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है जिसमें हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट को, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारी एक फाइल बनी पड़ी है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मर्ज करके एक बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास क्या होता है कि जैसे एक स्कूल है, अब स्कूल का डेटाबेस हमने एक्सेल फाइल में क्रिएट कर रखा है, अब उन्हीं स्टूडेंट्स को हमें सर्टिफिकेट प्रिंट करके देने हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए या ऐसी समस्या के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो मेल मर्ज का हमारे पास है। इसमें हम लोग जो एक लेटेस्ट फीचर आप लोगों को मिलता है कि वैसे तो हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वो कीबोर्ड के द्वारा आप लोग टाइप करते जाएंगे और रिकॉर्ड इसमें जो है वो हमारा मेंटेन होता रहता है। लेकिन कई बार हमारे पास हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग चाहें तो स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन भी आप लोगों को इसमें मिलेगा कि भाई आप कुछ बोलते जाइए, डिक्टेट करते जाइए और आपका जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्रिएट होता जाएगा। और इसमें स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक के अलावा आपको फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शंस भी मिलेंगे कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड कर ली, डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको लग रहा है कि भाई इसको मैं किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं, तो आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड कीजिए, उसकी जगह जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हो। और इसमें हमारे पास एक रेडीमेड्स आप लोगों को टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका इंटरफेस देखेंगे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरीके से हमको यूज करना है अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। आप लोग जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ये हम लोग करते हैं जब हम लोकल पीसी के ऊपर, हमारे पास जो हमारा अपना खुद का पर्सनल पीसी है वो फिर चाहे आपको ऑफिस में मिला हुआ हो या आप अपने घर में यूज करते हैं, तो जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो जो फ्रंट स्क्रीन है आपको इस तरह से नजर आएगी। यहाँ पे हम लोग अगर कोई अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमें पहले ही हमने क्रिएट कर रखा है, अगर हमें वो ओपन करना है तो हम लोग इस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर आपको दो पोर्शन मिल रहे हैं, पहला पोर्शन आपका ब्लू स्क्रीन में है और दूसरा आपका ये ग्रे एरिया में आप लोग जहाँ पे देख पा रहे हैं। अब अगर तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोग ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो जहाँ से हम लोग अपना शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे बने हुए हैं, जैसे ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। अब टेम्पलेट्स ऑलरेडी अगर बना हुआ आप उसको एडिट करना चाहते हैं, जहाँ एक आइडिया आप लोग लेना चाहते हैं कि मैं किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ,
अब वो डॉक्यूमेंट आपका, जैसे मान लो कोई आप बिजनेस से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कोई कार्ड बनाना चाहते हैं, या फ्लायर फ्लायर या लेटर या एजुकेशन से जुड़े हुए, यहाँ पे आपको उनके सैंपल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हमारे रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर हम लोग एडवांस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आप खुद का भी एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बार बार आपकी यूज हो रही है, तो आपको उस काम को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए और उसी टेम्पलेट को बार बार आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट के ऊपर हम लोग एडवांस में जो हमारा मतलब चैप्टर रहेगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ओपन के लिए आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर जो है वो हमारा एक इंटरफेस जहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पोर्शन हमारा ये ब्लू स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ से हमारे पास डॉक्यूमेंट एक तो न्यू वाला ऑप्शन है, अगर आप न्यू करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, और ओपन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये वाले ऑप्शन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब ओपन में अभी तक हमने कोई फाइल क्रिएट नहीं करी है, इसलिए रीसेंट फाइल में हमें कोई फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही है। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करा था, तो अगर मैंने वहाँ पे कोई फाइल बना के छोड़ी होती तो यहाँ पे मेरे को वो फाइल शो करनी थी। अब मैं तो रीसेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे वो फाइल शो हो जानी थी, लेकिन अगर यहाँ पे रीसेंट में वो फाइल शो नहीं हो रही है, अगर आप अपनी फाइल को आपने वन ड्राइव में ऑलरेडी सेव कर रखा है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा फीचर है जिसमें आप रिमोट सर्वर के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करके आपको अपने जो वन ड्राइव है, वन ड्राइव का मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है, जो सेव करने का जो जरिया है वो रिमोट इंटरनेट के द्वारा किसी और जगह के ऊपर वहां पे सेव होगा। दिस पीसी का मतलब हो गया कि अगर आप अपनी कोई फाइल जो आपने क्रिएट की है और अपने लोकल पीसी के ऊपर अगर आपने सेव कर रखी है, तो आप उसका पाथ देके यहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हैं। और ऐड न्यू ए प्लेस का मतलब अगर आप कोई नई जगह अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं वन ड्राइव में, या वन ड्राइव फॉर बिजनेस, ये आप लोगों को अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग जो स्पेस है वो परचेज करके भी आप लोग उसको सेव कर सकते हो या उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहीं फाइल जो है वो सेव कर रखी है। और ब्राउज का मतलब हो गया कि जब हम लोग ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्योंकि ये हमारा जो लोकल पीसी है, इसमें बहुत से हमारे पास फोल्डर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग फाइल्स को सेव करके रखते हैं, तो जहाँ से भी आप लोग अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आप लोगों को, ये 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन जहाँ पे हमारे पास है अकाउंट का। अकाउंट में हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑफिस का थीम। थीम का मतलब कि जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो आप उसको किस तरह का देखना चाहते हैं, उसका कलर या उसका थीम आप किस तरह का रखना चाहते हैं। अभी जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ ये कलरफुल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ग्रे एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको डार्क ग्रे में करते हैं तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। और इसके अलावा हमारे पास एक वाइट है कि टोटली वाइट स्क्रीन है, आप लोग इसको वाइट में भी रख सकते हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको फिलहाल कलरफुल के ऊपर ही ले रहा हूँ। और इसके अलावा आप लोगों को ये प्रोडक्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है कि ये मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 वर्जन जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये वाला ऑप्शन है इसमें कि हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने तरीके से अपनी जरूरत के अनुसार हम लोग, जैसे हमारे टूल्स हैं, हमारा जो स्क्रीन का व्यू है, या हमारा जो इंटरफेस जो अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, आप अगर उसकी लुक चेंज करना चाहते हैं, ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस आप लोग चेंज करना चाहते हैं, डिस्प्ले के ऑप्शंस, सेव के ऑप्शंस, या प्रूफिंग के, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारे ऑप्शंस जो हम लोग यूज करते हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फीचर्स अभी हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं सीखा है। इसको एडवांस वाले चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ हम इसको बाय डिफॉल्ट जो मेरे ऑप्शंस जहाँ पे यूज है हम लोग उसी को यहाँ पे ओके जो है वो कर देते हैं। अब ओके करने के बाद आप लोगों को ये एक टैब यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसको हम लोग टाइटल कहते हैं, ये टाइटल बार है हमारी।
जो टाइटल शो करती है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस समय काम कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग जब काम करते हैं, ये 3 ऑप्शंस आपको हर विंडो में दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है क्लोज का, कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन कर रखा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्लोज हो गया। अब इसको अगर आप दोबारा ओपन करते हैं तो ये फिर से ओपन हो जाता है। अब जो सेकंड बटन है मेरे पास, ये वाला है कि जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग अपनी स्क्रीन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 2 हिस्सों में। जैसे एक पोर्शंस के ऊपर आपने कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे जब हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो इस ऑप्शन को आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है जहां पे मिनिमाइज के लिए। मिनिमाइज का मतलब होता है कि आपने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको क्लोज नहीं किया है, ये टेम्परेरी आपने इसको क्लोज किया है, टेम्परेरी तौर पे। जब हम लोग मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि हाइड हो जाता है। और फिर दोबारा से अगर हम लोग टास्क बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फिर से ओपन हो जाता है। और अगर आपने कोई फाइल जहां पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखी होगी तो वो भी आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। अब हमने कोई डॉक्यूमेंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है, अभी सिर्फ हम लोग इंटरफेस को जहां पे समझ रहे हैं। तो ये वाला चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जहां पे दिखाई दे रहा है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। कई बार हम लोग काम करते हैं, हमें कुछ याद नहीं है कि भाई इस इंफॉर्मेशन को या इस टूल को कैसे यूज करना है, तो आप लोग इंस्टेंट हेल्प के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हेल्प करने के बाद आपको एक फाइंड का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे फाइंड करके अपना जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या इंस्टेंट हेल्प आप लोग जहां से ले सकते हैं। चलिए, ये आपका हो गया इंटरफेस, आपको जानकारी हो गई कि ये इंटरफेस कैसे मेरे को दिखाई देता है। अब हम लोग अपना वर्क स्पेस देखते हैं, जहां पे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मैं जहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करा, अब ये आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस वहां पे दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या है, ये जो वाइट एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा वर्क स्पेस है जहां पे मेरे को काम करना है। और ये आपको किस तरीके से दिखता है, जैसे आपका एक वाइट पेपर हो। हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन एक वाइट पेपर में लिखने जा रहे हैं। हमारे पास एक, जैसे आप लोग देखते हैं ना A4 साइज, आपने कभी फोटो स्टेट करवाया होगा, वहां पे एक वाइट पेपर आप लोगों को जो होता है, ये वाइट पेपर वही है। अब उसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू करना है। और ये वाला जो ब्लिंक हो रहा है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लिंक कर रहा है, इसको कर्सर कहते हैं। ये हमारा राइटिंग पॉइंट है, इसी के ऊपर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना शुरू करेंगे। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हम लोग अपने जो हमारा ये वर्क इन्वायरमेंट है या ये हमारा इंटरफेस है, हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये टाइटल बार है जो अब शो कर रही है कि भाई आप डॉक्यूमेंट 1, यानी कि इसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसको एक नाम दे दिया डॉक्यूमेंट 1 का। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट 2 क्रिएट करता हूं, जैसे दूसरा डॉक्यूमेंट, तो उसका डॉक्यूमेंट 2 यहां पे हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी तक मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, अभी तक मैंने सिर्फ फाइल को क्रिएट किया है, नाम नहीं दिया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ऑटोमेटिकली एक अपनी तरफ से नाम दे दिया है, लेकिन जब मैं इसको सेव करूंगा तो मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर सकता हूं। ये 3 बटन आपके वही है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को हेल्प वाला ऑप्शन था वो मेरा चेंज हो गया, और यहाँ पे मेरे को एक रिबन का ऑप्शन जो है वो मिला है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। पहले हम लोग रिबन को समझ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि रिबन कहते किसे हैं। रिबन कहते हैं ये जो हमारा टूल का समूह आप लोग जहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं रिबन। और ये मेरा है मेन्यू बार। मेन्यू बार का मतलब ये बहुत से मेन्यूज है मेरे पास काम करने के लिए, इसको हम लोग टैब्स भी कहते हैं। जैसे होम टैब है, होम टैब के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये रिबन जहाँ पे ओपन होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये आपको ओपन मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया, मेरा रिबन के टूल्स जो है वो चेंज हो गए, मेरे पास काम करने के टूल्स मेरे चेंज हो गए। मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये मेरे को फर्दर टूल्स जो है वो चेंज हो गए। मैंने लेआउट पे क्लिक किया, मेरे पास और टूल्स जो है वो काम करने वाले आ गए। फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू,
ये अलग अलग टैब्स अलग अलग काम करने के लिए ये मेरे टूल्स हैं जो मेरे को यूज़ करने हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। और हम लोग जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना देखेंगे शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कौन से टूल्स किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं। और हमारी लर्निंग भी यही है, हमें सीखना भी यही है कि भाई हम लोग किस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, यही हमारी लर्निंग है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिल रहा है फाइंड का। आप लोग जब इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, अब आपको पता है कि ये टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, कौन कौन से टूल है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन कई बार आपको वो टूल पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाई नहीं देता जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं या जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर वो आपको दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका जो भी रिसेंटली आपने यूज़ करा होगा वो टूल्स आपको जहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे उस टूल का नाम लिखिए या उस समस्या का नाम लिखिए जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो टूल जहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये वाले टूल्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस। यानी कि ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही इसको टॉप में लगा लिया है। आप अगर चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये एक छोटा सा टूल है, ये है सेव का। ये सेव का है, ये अनडू रीडू, ये कैसे यूज करने हैं इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले सिर्फ सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये मेरे को एक जैसे जल्दी में मेरे को फाइंड नहीं करना, मेरे को पहले ही मैंने वो टूल्स अपने पास रख लिए जो मेरे मतलब कि हैंडी हैं, जो नॉर्मली यूज होते हैं हर डॉक्यूमेंट में। मेरे को फाइल को ओपन भी करना पड़ता है, मेरे को अनडू रीडू करना पड़ता है और बार बार उसको सेव भी करना है। तो इसलिए मैंने ये टूल्स यहाँ पे टॉप में रख लिए है। अगर तो इसी से आपका काम चल रहा है तो आप इसी को ओके रखो, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप और भी टूल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जैसे ईमेल का ऑप्शन आपको रखना है, क्विक पॉइंट आपको रखना है, या स्पेलिंग या ग्रामर चेक वाला टूल्स भी आपका हैंडी आप चाहते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा ये ग्रामर का टूल्स भी मेरे पास अवेलेबल हो गया। आप इसको हटाना चाहते हैं तो दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके साथ साथ आप लोग जब जहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा एक पेपर है और पेपर आपको पोर्ट्रेट स्टाइल में दिखाई दे रहा है जो आप लोग देख पा रहे हैं। हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन हम जिसको कहते हैं कि आप पोर्ट्रेट की बजाय इसको लैंडस्केप में रखना चाहते हैं। हाइट और विड्थ को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं विड्थ और हाइट में, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। ये वाला जो ऑप्शन जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा है, इसको हम लोग कहते हैं रूलर बार। रूलर बार क्या होती है कि जो आपके पेपर की मेजरमेंट शो करती हैं कि भाई जो पेपर आपने ओपन करा है, जो आपका वर्क एरिया है, उसमें जब आप राइट करोगे तो कितना स्पेस आपको मिलेगा राइटिंग के लिए, और कहाँ पे आपकी राइटिंग नहीं रहेगी, ये मार्जिन्स आपने छोड़ रखे हैं। तो उसकी मेजरमेंट को शो करने के लिए ये हमारे पास रूलर बार है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल, आप लोग दोनों तरीके से जहाँ पे देख सकते हो पेपर की हाइट कितनी है और उसका विड्थ कितना है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ये भी छोटे छोटे टूल्स हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करना आगे देखेंगे। ये हमारे टैब्स होते हैं। टैब्स का मतलब क्या होता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा एक कोड परिसर में, और टाइपराइटर में कई बार एक ऑप्शन वहां पे रहता है कि भाई कि पेपर से बाहर ना जाए मेरी राइटिंग, जो मैं लिख रहा हूं वो पेपर से बाहर ना जाए। आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा और टाइपराइटर वहां पे बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग करते हैं, तो वहां पे एक टैब की सेटिंग होती है कि ये जो कर्सर है, हम लोग कीबोर्ड पे जब काम करते हैं तो कीबोर्ड में हमारे पास बहुत सी कीज होती है काम करने के लिए, तो वहां पे एक टैब की आप लोगों को मिलेगी। टैब की अगर मैं बात करूं तो टैब की का मतलब होता है कि भाई आपका जो कर्सर है वो जंप कर जाता है, वो 5 स्पेस इकट्ठे ही आगे मूव हो जाता है। तो लेफ्ट टैब के लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन रखते हैं, इसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये वाला भी कोई टूल है, मतलब यहाँ पे इतने इतने पॉइंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, ये सभी हमारे यूज होने वाले ऑप्शंस हैं, तो इसको हम लोग यूज करना सीखना है हमने। और ये वाला है स्टेटस बार, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये स्टेटस बार आपका शो कर रही है कि आप जब इस डॉक्यूमेंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो, कितने वर्ड्स अभी तक आपने टाइप किए हैं और कौन सी लैंग्वेज आपने जहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है।
ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वाला ऑप्शन जो है ये जूम इन और आउट का है। जूम इन का मतलब आप स्क्रीन के ऊपर अपनी डिस्प्ले को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं टाइप करता हूँ, जैसे मैंने अपना जूम जहाँ पे कम कर दिया, ये हम अभी मैं जहाँ पे अगर कुछ टाइप करूँगा तो प्रॉपरली स्क्रीन पे नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने जूम को आउट कर दिया, जूम आउट का मतलब यहाँ पे प्लस निशान के ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, अगर माइनस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपका डिस्प्ले आपका जो रहेगा वो आपका ज़्यादा हम उसको बढ़ा रहे हैं। इसकी हमें यूज रहती है, जरूरत रहती है, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय हमें लगता है कि भाई स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसको कम या बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे पास है इसका व्यू, कि हम लोग एक वेब लेआउट व्यू में अगर क्लिक करते हैं तो ये कंटिन्यूसली में हमें दिखाई देगा। इसमें स्क्रीन हमारी कंटिन्यूटी चलती रहेगी, कोई उसमें ब्रेक आपको शो नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास ये वेब लेआउट व्यू है। और ये वाला प्रिंट लेआउट व्यू है। नॉर्मली हम लोग इसी व्यू के ऊपर काम करते हैं, ये शॉर्टकट है और यही टूल्स आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये वाले ऑप्शंस हमारे हैं, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब व्यू, और यही ऑप्शंस टूल्स आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टकट में डिस्प्ले में मिल रहे हैं। और ये वाला है रीड ओनली मोड। ये रीड ओनली मोड चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, व्यू पे क्लिक करके यहाँ से, या यहाँ पे। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, हम लोग आगे इसको एक एक करके जो है वो शॉर्टकट्स भी इसके देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पे एक हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना सीखेंगे।